इनके उत्साह को, इनके जोश को हम सब शेयर करते हैं। आपकी तालियां उसकी ताकीद करेंगी। थैंक यू। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ छत्तीसगढ़ के छात्र शांतनु गर्ग को, वो आए और अपने विचार रखें आज के इस विषय पर। MIT SOG के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से आते हैं, शांतनु गर्ग। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मित्रों, जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि देश का इतना बड़ा युवा तबका भारत की राजनीति की तो बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से अभिनंदन करता हूँ मैं आप सभी का, जिन्होंने भारतीय छात्र संसद को इतना महत्व दिया। मित्रों, हम भारत पाकिस्तान का मैच देखते हैं। हर शुक्रवार को सलमान और शाहरुख की मूवी जाते हैं, लेकिन फिर क्यों लोकसभा और राज्यसभा टीवी नहीं देखते? राजनीति को कीचड़ बताते हैं, गंदा बताते हैं और उससे दूर भागते हैं। ऐसा क्या है दोस्तों कि बॉलीवुड और क्रिकेट तो हमारे दिल और दिमाग में छाया रहता है, लेकिन बॉलीवुड एक झोपड़ी में पड़ा है। राजनीति आज एक झोपड़ी में पड़ी है। मुझे डर लगता है दोस्तों, मेरी रूह कांपती है कि इस देश का क्या होगा जहां पे इतना बड़ा युवा है, इतने ज्यादा संख्या में युवा है, लेकिन फिर भी राजनीति की दो बातें नहीं करते। यहां बैठे सभी लोगों को पता होगा सचिन तेंदुलकर जी ने कितने रन बनाए, कितनी सेंचुरियां बनाई, लेकिन क्या किसी को पता है सांसद होने के नाते सांसद निधि से कितना काम किया? रेखा जी के गाने तो हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में कितने बार उन्होंने कदम रखा ये शायद किसी को नहीं पता होगा। व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मकसद आपको जागरूक करना है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है। दोस्तों, अगर हम एक मैच हारते हैं तो उसका दुख सिर्फ रात भर का रहता है। एक पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसका नुकसान चंद रुपयों का होता है, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अगर फ्लॉप हो गया तो इसकी कीमत कोई नहीं चुका पाएगा, कोई भी नहीं। और अगर इस देश का लोकतंत्र हार गया तो हार जाएगी उस गांधी जी की मेहनत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेहनत, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी को सींचा था। और आज मुझे अटल जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, सरकारें बनेंगी गिरेंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बना रहेगा। और यही लोकतंत्र है जिसकी वजह से आप और हम आज यहाँ बैठे हैं। विवेकानंद जी ने हमें एक नई सोच दी, एक नया नजरिया दिया। तो दोस्तों, बस इतना कहना चाहूंगा कि आइए हम भी अपना नजरिया बदलें और उसी राजनीति को क्रिकेट का मैदान बॉलीवुड का रंगमंच समझे और यहाँ के सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन बन के बाहर आए। नहीं चाहिए दोस्तों, हमें नहीं चाहिए वो कोहिनूर, नहीं चाहिए वो सोने की चिड़िया जो अंग्रेज उड़ा के ले गए। मुझे तो चाहिए इस देश का युवा जो खुद ब खुद एक सोने का शेर बन के यहाँ पे तैयार बैठा है। और दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ के कासाबेल जैसे एक गांव से आके यहाँ लड़का बोल सकता है, तो मेरा मानना है यहाँ बैठे सभी लोगों में मुझसे ज्यादा काबिलियत है और देश को उस मुकाम में पहुंचाने की हिम्मत है। और दोस्तों, जिस दिन मेरे देश से सिनेमा घर से पोलिंग बूथ पे भीड़ चली गई, समझ लेना ये देश विश्वगुरु बनने की राह पे निकल पड़ा। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजनीति को गंदा बताकर देश की कभी तरक्की नहीं होती। और देश का युवा राजनीति पे उतर आए तो इससे कोई अच्छी चीज नहीं होती, मैं आह्वान करता हूं यहाँ बैठे सभी लोगों को, मेरे साथ एक बार भारत माता की जयकार लगाएं और बता दे दिल्ली में बैठे 543 सांसदों को कि अब इस देश का युवा नहीं रुकेगा, इस देश का युवा नहीं झुकेगा और भारत की परिभाषा बदल के रहेगा, भारत की राजनीति बदल के रहेगा। एक बार नाल लगाए दोस्तों मेरे साथ, भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु गर्ग, आपने अपनी बात रखी और बड़े दमदार तरीके से रखी। आपका अभिनंदन हमारे भारतीय छात्र संसद के मंच पर राहुल कराड़ जी के हाथों।
अपनी और आपकी दमदार तालियों के बीच मन धन से भी है प्यारा, लोकतंत्र है इसकी गरिमा, इसका रक्षण ध्येय हमारा। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक